हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू द कॉमर्स चादे। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतने कम वक्त में मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे इसके दिल से आप सबका शुक्रिया गुजार करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ इस चीज़ का। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने कॉमर्स जादे की जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं इशू ऑफ शेयर के साथ फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों ने उसमें क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले बेसिक्स एंट्री पढ़ी शेयर की, फिर उसमें इशू डेट प्रीमियम पढ़ा, कॉल इन अरियर पढ़ा, कॉल इन एडवांस पढ़ा। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अनदर देन कैश। ये हमारी थर्ड वीडियो रहेगी। तो दोस्तों, होप हम फिर इंजॉय करेंगे और इसको बहुत ही इजी ट्रिक में पढ़ेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं अपने कॉमर्स जादे की इस बोर्ड एग्जामिनेशन की जर्नी को। पार्ट 3, परचेज इशू ऑफ शेयर अनदर देन कंसिडरेशन अनदर देन कैश। जय हिंद एवरीवन। दोस्तों, अब हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट जर्नी पे। देखिए, ये मेरा स्टूडियो है जहाँ पे बहुत देर से सेटिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्लास लेने के लिए। तो दोस्तों, आइए अब हम अपने शेयर के जर्नी को आगे स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हेलो दोस्तों, नाउ वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑन कॉमर्स जादे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इस कॉमर्स जादे की जर्नी में पहली वीडियो बेसिक से स्टार्ट किए हैं, फिर दूसरी वीडियो में हम लोगों ने देखा इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस। दोस्तों, आपकी इस दिल से मोहब्बत देने के लिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने इन दो वीडियो पे इतनी मोहब्बत दिखाई कि मैं इतने रात में भी इस कॉम्प्लेक्स में आके आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ और इसी तरीके से मोहब्बत बनाए रहिएगा। दोस्तों, मैं वादा करता हूँ कि आपकी मंजिल तक ये भाई, ये आपका दोस्त ज़रूर पहुँचाएगा। तो दोस्तों, आइए अब अगला टॉपिक हमारा है इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अनदर देन कैश। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि कंसिडरेशन मतलब क्या होता है। कंसिडरेशन मतलब होता है एक्सचेंज, लेन देन, प्यार के बदले प्यार, दिल के बदले दिल, दोस्ती के बदले दोस्ती। कंसिडरेशन मतलब होता है एक्सचेंज। और अदर देन कैश, कैश के बदले कैश नहीं देना है, कैश को छोड़ के आपको सब कुछ देना है। मीन्स दैट अगर आप कोई चीज़ परचेज करते हैं तो उसके बदले में क्या देंगे? कैश। लेकिन इस टॉपिक में कंसिडरेशन किसको करना है? कैश को छोड़ के। तो दोस्तों, हमारा चैप्टर क्या है? इशू ऑफ शेयर। तो हम कैश छोड़ के क्या दे सकते हैं? हम कैश छोड़कर सिर्फ और सिर्फ शेयर दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने इसके बारे में आपको बताया, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इस टॉपिक में क्या होगा कि एक कंपनी किसी से एक एसेट्स खरीदेगा या पूरे बिजनेस को खरीदेगा, उसके बदले में कैश ना देकर क्या देगा? शेयर। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आगे से। तो दोस्तों, पहले इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब कंपनी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स खरीदेगी। देखिए, इस टॉपिक में दो ही चीज़ होगा, या तो कंपनी सिर्फ एक एसेट्स खरीदेगी या पूरे रनिंग बिजनेस को। तो पहला केस मैं ये बनाता हूँ, व्हेन परचेस फिक्स्ड एसेट्स। व्हेन परचेस फिक्स्ड एसेट्स। तो दोस्तों, जब कंपनी फिक्स एसेट्स खरीदेगी, आप 11 में जानते होंगे कि जब फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से मैंने पहले एक मंत्र बताता हूँ, उस मंत्र से आप हर इस क्वेश्चंस को और इजी कर लेंगे। दोस्तों, वो मंत्र इस शेयर में ही नहीं, आगे आने वाले सारे चैप्टर में वो मंत्र आपको काम करेगा। वो मंत्र नहीं, कॉन्सेप्ट ही है। शायद आप लोग जानते भी होंगे कि एसेट्स का हमेशा कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। लायबिलिटी का कौन सा होता है? क्रेडिट। इसीलिए एसेट्स यहाँ पर डेबिट हुआ, ये डेबिट्स वो कम्स इन, क्रेडिट वो गोज आउट। तो दोस्तों, अब एसेट्स लिया, बदले में कैश दिया, ये तो 11 में आपने पढ़ा है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? हम कैश नहीं दे सकते, तो इसके बदले में हम लोग क्रेडिट पे खरीदेंगे। तो जब क्रेडिट पे खरीदते हैं तो उस कंपनी का नाम हो जाता है। नाम ना लिखने के लिए अभी हम वेंडर ले लेते हैं। वेंडर, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर।
एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। अगर वेंडर की जगह पे आप नाम लिख सकते हैं, जो कंपनी का नाम मान लीजिए कि अल्फ़ा लिमिटेड से ख़रीदा, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू अल्फ़ा लिमिटेड। ठीक है दोस्तों ये पैसा इसको देना है, तो इसके बदले में शेयर देगा। तो दोस्तों आप जानते हैं कि शेयर दो तरीके से इश्यू होता है, या तो पार पे एट पार, या तो दोस्तों एट प्रीमियम पे, है कि नहीं। या तो पार पे प्रयोग करेगा या तो प्रीमियम पे। पार पे खरीदेगा मतलब 10 रुपये का चीज़ 10 रुपये पे, प्रीमियम में करेगा तो 10 रुपये की चीज़ 5 रुपये ज़्यादा बढ़ा के प्रीमियम पे, मान लीजिए 15 रुपये पे। तो दोस्तों अगर शेयर पार पे करता है तो कैसे पेमेंट होगी, एट पार पेमेंट लीजिए, पेमेंट एट पार। तो दोस्तों यहाँ वेंडर क्या है, क्रेडिट। जब पेमेंट होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ इक्विटी प्रेफरेंस जो भी को लगा दीजिएगा, मैं भी क्वेश्चन लगा रहा हूँ, आपका क्वेश्चन अकॉर्डिंग लगा, टू शेयर कैपिटल। ठीक है दोस्तों, शेयर कैपिटल। अब अगर प्रीमियम पे हुआ तो एंट्री क्या होगी, वेंडर पेमेंट एट प्रीमियम, पेमेंट एट प्रीमियम। वेंडर अकाउंट मत लगाइए, पर्सनल अकाउंट है। वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दोस्तों ये एंट्री होगी, या तो वो शेयर एट पार पे लेगा या शेयर एट प्रीमियम पे लेगा। पार पे लेगा तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम पे लेगा तो वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। दोस्तों अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले सकता हूँ कि एक कंपनी है जो कि 12 लाख की, मान लीजिए कि वो फिक्स एसेट्स खरीदती है, 12 लाख की वो फिक्स एसेट्स खरीदती है, तो एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट कुछ भी हो सकता है, मशीनरी, फर्नीचर या सिर्फ सन्ड्री एसेट्स। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर की जगह पे कोई नाम लिख दीजिएगा, उस कंपनी ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये होता है पेमेंट करना है, और जिस अमाउंट को पेमेंट करना है उसको बोलते हैं कंसिडरेशन अमाउंट। क्वेश्चन में दिया रहेगा कंसिडरेशन अमाउंट, ये पेमेंट हमें करना है, कंसिडरेशन अमाउंट लिखा रहेगा क्वेश्चन में, पेबल एज द कंसिडरेशन फुल्ली पेड अप 12 लाख एट फुल्ली पेड अप इशूड एट प्रीमियम इशूड एट पार। तो दोस्तों ये 12 लाख रुपए उसको देने हैं, तो हम उसको कितने शेयर दें कि उसका ये हो जाए। अगर हम एट पार की बात करें, मान लीजिए नंबर ऑफ शेयर निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ शेयर का एक मैं सिंपल फॉर्मूला निकाल देता हूँ। कंसिडरेशन अमाउंट जो भी होगा, कंसिडरेशन अमाउंट जो भी होगा उसको फेस वैल्यू या फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम से डिवाइड कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। फेस वैल्यू मतलब ये 10, प्रीमियम मतलब क्या 10 + 5। अब फेस वैल्यू तो आप जानते हैं दोस्तों, एक शेयर का दाम, एक शेयर के दाम को ही बोलते हैं फेस वैल्यू। तो देखिए मान लीजिए अगर मैं केस ये बताऊं आपको कि एट पार के केस में कितना शेयर करेगा, तो देखिए ये 12 लाख है, तो 12 कंसिडरेशन अमाउंट कितना है 12 लाख, और एक शेयर का दाम कितना है 10 रुपये। तो दोस्तों पहले के केस में कितना शेयर इशू करेगा, 1,20,000 शेयर, 1,20,000 शेयर। तो दोस्तों यहाँ देखिए एक करके बता दे रहा हूँ, 1,20,000, एक शेयर का दाम 10 रुपये, तो इसको कितना मिल जाएगा 1,20,000। यहाँ भी 1,20,000, यहाँ पे आपका 12 लाख पूरा आ जाएगा। हो गया दोस्तों, ये हो गया 1,20,000 शेयर, ये हो गया एट पार के केस में। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि 12 लाख रुपए उसको देना है एट प्रीमियम पे, तो नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा, इसी पे लगाइए। कंसिडरेशन अमाउंट कितना है, वही 12 लाख, और एक शेयर का दाम इशूड एट प्रीमियम, ये वाला केस 15, तो 15 से काटिए 15 8 जा 120, तो मतलब 80,000 शेयर देगा, 80,000 शेयर देगा इस केस में। इसमें नंबर ऑफ शेयर कितना आ जाएगा 80,000। तो दोस्तों आइए, यहाँ पूरा हमें 12 लाख रुपए देने हैं, और देखिए यहाँ पर एक शेयर का दाम कितना है
एक नंबर ऑफ शेयर कितना देना है 80,000। दोस्तों जब भी ये शेयर कैपिटल आए यहाँ पर ओरिजिनल शेयर जाता है, ओरिजिनल शेयर का दाम कितना है 10 रुपये, तो इंटू 10 कितना आ जाएगा 8 लाख। गाइस आपको एग्जाम में स्मार्ट वर्क करना है, जैसे कॉमर्स के बच्चे जैसे स्मार्ट होते हैं देखने में भी माइंड से भी, तो ऐसे ही स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। तो 12 लाख और 8 लाख, तो डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए कितना चाहिए 4 लाख। एग्जाम में ऐसे मारना है आपको। अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो आप देखिए प्रीमियम में कितना जाएगा, प्रीमियम में कितना जाएगा, कितने शेयर है 80,000 शेयर, और प्रीमियम का दाम कितना है 5 रुपये, तो 8 5 जा 40 आ गया ना दोस्तों, 4 लाख आ गया ना। तो दोस्तों ये है हमारा पहला केस व्हेन कंपनी परचेज फिक्स एसेट्स। अब अगला केस हम पढ़ेंगे व्हेन कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट केस। ये समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका यूज केस 2 में व्हेन कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस उसमें भी इस्तेमाल होगा, तो दोस्तों इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। आइए अब हम सेकंड केस करते हैं। केस 2 व्हेन कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस, व्हेन कंपनी परचेज रनिंग बिजनेस। दोस्तों अभी ही मैंने आपको बताया कि एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है डेबिट, और लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट। ये मंत्र कैसे काम करेगा आइए देखिए। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप रनिंग बिजनेस खरीदेंगे किसी का, अगर आप रनिंग बिजनेस किसी का खरीदते हैं तो आपको उसके एसेट्स भी मिलेंगे, लायबिलिटी भी मिलेंगे, और तभी आप कुछ पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों अगर आप किसी के रनिंग बिजनेस खरीदेंगे तो उसके संपत्ति के साथ साथ आपको लायबिलिटी भी मिलेंगे। तो गाइज व्हेनेवर यू आर गोइंग टू परचेज द एनी रनिंग बिजनेस यू विल परचेज द एसेट एज वेल एज लायबिलिटी टू। तो आइए मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि एक कंपनी है जो कि रनिंग बिजनेस खरीदी, उसको रनिंग बिजनेस में क्या क्या एसेट मिले, लैंड एंड बिल्डिंग मिले उसको, मान लीजिए 5 लाख के, मशीनरी मिले, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, और मान लीजिए इसको मिले स्टॉक मिले कुछ, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और उसको कुछ लायबिलिटी मिले, टू सन्ड्री क्रेडिटर, टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, यही मिलेंगे दोस्तों। कभी रनिंग बिजनेस खरीदेंगे तो ये एसेट्स मिलेंगे, ये लायबिलिटी मिलेंगे, कुछ भी हो सकता है। मैं आई एम जस्ट टेकिंग अ वन एग्जांपल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके दोस्तों, तो कुछ एसेट्स मिलेंगे, कुछ लायबिलिटी मिलेंगे, कुछ एसेट्स मिलेंगे, कुछ लायबिलिटी मिलेंगे। तो मैं एग्जांपल एक इमेजिनरी फिगर ले रहा हूँ। मान लीजिए हमारा लैंड एंड बिल्डिंग है 5 लाख का, मशीनरी है 2 लाख का, और स्टॉक है हमारा मान लीजिए 3 लाख का, और क्रेडिटर मान लीजिए 2 लाख का, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है 5 लाख का, और जो आपने पेमेंट किया है कंसिडरेशन अमाउंट क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको लिखते क्या है। अभी दोस्तों आपको पता है, अभी मैंने बताया फर्स्ट केस में मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो यहाँ भी लिखेंगे वेंडर। मान लीजिए इस बिजनेस का आपने दे दिया, इस बिजनेस का आपने दे दिया, आपने इस बिजनेस का दोस्तों कितना दे दिया 15 लाख रुपए। रूल तो आप जानते हैं जनरल एंट्री का 11 में कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होना चाहिए, डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाना चाहिए। जब हम यहाँ काउंट करते हैं तो 5 2 7 3 10 लाख रुपए आया, और यहाँ जब हम जोड़ते हैं तो 5 और 5 20 और 2 22 आया। तो दोस्तों मतलब इतने बिजनेस के लिए हमें 22 लाख रुपए देने पड़, मतलब 15 लाख रुपए देने पड़ गए। इसका मतलब उस बिजनेस की कुछ गुडविल रही होगी। तो डिफरेंट अमाउंट जो आ रहा है 12 लाख का दोस्तों डेबिट में, वो क्या होगा हमारा गुडविल अकाउंट डेबिट। ये हमारा कितने का डिफरेंस आएगा 12 लाख। दोस्तों ये क्या है बैलेंसिंग फिगर है गाइस, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है हमारा बैलेंसिंग फिगर। दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि डेबिट साइड में ही बैलेंसिंग फिगर है, क्या पता कि क्रेडिट साइड में भी आ जाए। तो मान लीजिए अगर मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, मान लीजिए इस बिजनेस का मैंने दे दिया 3 लाख रुपए, नहीं मान लीजिए इस बिजनेस का मैंने दे दिया हाँ मान लीजिए इसका मैंने दे दिया 2 लाख रुपए। गाइस अब आप देखिए यहाँ पे कंडीशन बदल गया, 5 2 7 7 2 9,
अब आप देख सकते हैं कि बैलेंसिंग फिगर नीचे आ रहा है। 10 लाख की जगह 9 दिया, मतलब हमें 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो जब प्रॉफिट शेयर में होता है तो उसको नाम देते हैं कैपिटल रिजर्व। क्या नाम देते हैं दोस्तों? कैपिटल रिजर्व। तो उसका नाम हो जाएगा टू कैपिटल रिजर्व। नंबर ऑफ शेयर को हटा दो थोड़ा, कैपिटल रिजर्व। तो दोस्तों कितने की बैलेंसिंग आ रही है? 1 लाख की, 1 लाख की। तो दोस्तों ये हमारा क्या है? ये बैलेंसिंग फिगर है। और यहां आता है तो गुडविल होता है। Guys, remember that whenever you are going to purchase the running business, the balancing will come either the debit side or credit side. If the balancing figure will come on the debit side, mention as a goodwill. If the balancing figure will come in the credit side, mention as a capital reserve. अब दोस्तों यहाँ से खेल वही हो गया। पहले केस में क्या लिया था? गुडविल केस में हम लोगों ने लिया था, यहाँ पर कितना लिया था मैंने? मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिया था 15 लाख रुपए। तो हमारा बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर क्या आया था? गुडविल पे। गुडविल पे कितना आया था? 15 5 22, यहाँ पर आया था 12 लाख रुपया। 12 लाख रुपया गुडविल का। तो दोस्तों या तो यहाँ बैलेंस आएगा या यहाँ बैलेंस आएगा। यहाँ आएगा तो 12 लाख, यहाँ आएगा तो गुडविल, यहाँ आएगा तो कैपिटल रिजर्व। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को लेकर चलता हूँ। मान लीजिए हमारा फिगर आया है डेबिट साइड में। अब हमारा आगे की कहानी वही है, नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए। ये है हमारा 15 लाख रुपये। 15 लाख रुपये देना है। अब आपको मान लीजिए एट पार है, आपको पता है एट पार के केस में क्या होता है? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दोस्तों अगर पार पे है तो 15, पहले मैंने क्या लिया था? यहाँ 10, यहाँ लीजिए 10 + 5। तो पहले वाले केस में लिखिए 15 लाख को किससे डिवाइड करें? 10 से। तो आप देखिए यहाँ पर कितना पता चलेगा? यहाँ पे आपको 1,50,000 शेयर देना है पहले केस में। तो यहाँ पर आपको पता है 1,50,000 × 10 तो कितना आएगा? 15 लाख। यहाँ भी 15 लाख। दोस्तों एग्जाम में ऐसे करना नहीं है, मैं एक इसलिए करा रहा हूँ कि मैं मेरे जीरो से बता रहा हूँ कि कैसे करना होता है। यहाँ 15 लाख या 15, भाई आप कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। बस आप ये समझ लो, यहाँ 15 लाख कैसे आया? 1,50,000 शेयर को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो दोस्तों हो गया इशूड एट पार। ये क्या हो गया? इशूड एट पार। अब हम आगे बढ़ेंगे किस पे? इशूड एट प्रीमियम पे। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट कर देता है, कुछ पैसे पेमेंट कर देता है। तो यहाँ पर टू बैंक ड्राफ्ट करके उस पैसे को, मतलब 15 लाख देना था, यहाँ पे 12 लाख हो गया। और यहाँ पे 3 लाख रुपये मान लीजिए बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करे, तो यहाँ 3 लाख ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में होता है कि कुछ पैसे उसने दे दिए हैं, शेयर के कुछ पैसा और कुछ शेयर, तो कंसिडरेशन अमाउंट तो वही हमारा रहेगा 15 लाख रुपये, कुछ शेयर और कुछ पैसा। ठीक है। तो इसने मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने ये भी आपको बताता चला कि कभी कभी कुछ पेमेंट भी कर देता है। तो अब इशूड एट प्रीमियम होगा तो क्या करेंगे? एट प्रीमियम। प्रीमियम की एंट्री वही जो मैंने केस फर्स्ट में सिखाया था, आपको पता है। इसको सेपरेट कर दीजिए। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। दोस्तों अब आइए इस वाले फॉर्मूला पे इसको लिखते हैं। इसको कितना नंबर ऑफ शेयर देना पड़ेगा? हमें कंसिडरेशन अमाउंट कितना है? 15 लाख। कितना है? 15 लाख। और हमारा शेयर इशूड किस पे हुआ है? एट प्रीमियम पे। एट प्रीमियम पे तो हमारा ये टोटल एक शेयर का दाम कितना हो गया? 15। तो जब 15 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर कितना देना पड़ेगा? 1 लाख। 1 लाख शेयर इन द केस ऑफ प्रीमियम हम इशू करेंगे। तो यहाँ पे हर हाल में तो 15 ही लाख देना है। यहाँ पर 1 लाख शेयर पे, यहाँ जब भी शेयर कैपिटल आए, आगे भी आपके मैं बताऊंगा, आगे के कैपिटल जब आगे के शेयर हम लोग पढ़ेंगे तो जब भी शेयर कैपिटल आए यहाँ पर ओरिजिनल फेस वैल्यू जाता है। 1 लाख पे 10 रुपये मतलब 10 लाख रुपये। और दोस्तों आपको स्मार्ट वर्क करना है। देखिए 15 10 तो डेबिट क्रेडिट बराबर करने के लिए कितना करेंगे? 15। जैसे लॉन्डे स्मार्ट होते हैं ना कॉमर्स के, तो वैसे ही स्मार्ट वर्क करना है आपको एग्जाम में। एकदम 15 और 10 तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 15 में से 10 गया 5 लाख। किसी बच्चे को चुल मच सकती है कि सर कैसे 5 लाख आया? तो भाई कॉन्सेप्ट भी जानना है, कॉन्सेप्ट भी जानना है। तो कितने शेयर है? 1 लाख × 5 तो कितना आएगा मेरे भाई? 5 लाख।
5 लाख आ जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक पर इशू ऑफ शेयर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसमें 2 ही केस होगा, या तो कंपनी एक एसेट्स खरीदेगी या पूरा रनिंग बिजनेस खरीदेगी, या तो कंपनी कोई एसेट्स खरीदेगी या कोई रनिंग बिजनेस खरीदेगी। और वो एसेट्स खरीदेगी तो उसके बदले में शेयर देगा, तो शेयर जानते हैं या तो वो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। और कंसिडरेशन अमाउंट निकालने का फॉर्मूला कितने शेयर देंगे, जितना उसको पेमेंट करना है उसे एक शेयर के दाम से डिवाइड कर देना फेस वैल्यू से। फेस वैल्यू रहेगा तो एट पार पे, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम रहेगा तो एट प्रीमियम पे। आपको पता चल जाएगा कि उस कंपनी को कितना नंबर ऑफ शेयर देना है। दूसरा, अगर आप रनिंग बिजनेस खरीद रहे हैं तो रनिंग बिजनेस के केस में क्या होगा दोस्तों, एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट, लायबिलिटी का कौन सा होता है, क्रेडिट। सारे एसेट्स को डेबिट रखना, सारे लायबिलिटी को क्रेडिट लिखना। ऊपर कम आएगा तो गुडविल, नीचे कम आएगा तो कैपिटल रिजर्व, और जो पेमेंट वाला आएगा तो वो वेंडर नीचे होगा, ठीक है, ये वाला ये, और फिर इसी को पेमेंट कर देना, वही फर्स्ट केस के साथ। ओके क्लास, तो होपफुली तुम्हारा भाई इस चीज़ को समझा पाया होगा और तुम लोग एंजॉय कर रहे होगे। ओके दोस्तों, ये वक्त निकलने मत देना। ये वक्त अगर निकल गया तो आप इसको वापस नहीं ला सकते। तभी ना कहते दोस्तों, वक्त बेवक्त वक्त बदल देता है। वक्त वो चीज़ है जो तख्त और ताज बदल देता है। तो दोस्तों तुम सबको, हम सबको अपने ताज को पाना है, अपने मंजिल को पाना है, बाबू को लाना है, बाबू को लाना है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा लेक्चर 3, इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अनदर देन कैश। दोस्तों होपफुली आई हैव क्लियर यू ईच एंड एवरी डाउट्स। ओके गाइस, तब अब हम लोग अगले नए वीडियो में मिलेंगे अपने इसी नए उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बने रहिए कॉमर्स ज़्यादा की इस जर्नी में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद एवरीवन।